हेलो एवरीवन, ये एपिसोड नंबर 14 का एक्सप्लेनेशन होगा। हमने लास्ट पार्ट तक देखा था सोफिता जेड को बोलती कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती। ये सुनने के बाद जेड शॉक हो गया था। आज के एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है सोफिता वही बातें कर रही थी। वो बोलती कि मैंने कभी तुमसे प्यार किया नहीं है, ना ही मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, तो अब मैं नहीं चाहती ये सब बातें आगे बढ़े। ये सुनने के बाद जेड बोलता है कि हाँ तुमने सही बोला, मुझे जैसे क्रिमिनल को कौन पसंद करना चाहेगा, शायद मैं ही गलत समझ रहा था। सोफिता बोलती कि ऑलरेडी तुम्हारे और मेरे बारे में कुछ भी ऑफिस में फैल जा रहे हैं, जिसकी वजह से मैं बहुत एम्बैरेस हूँ। और अब मैं तुम्हें डेट करने का या फिर तुमसे प्यार करने की गलती करके मैं अपने पापा को और भी ज़्यादा डिसअपॉइंट नहीं कर सकती। रीन ने ऑलरेडी बहुत रायता फैलाया था तुमसे प्यार करके, ऐसा वो बोल देती है। जेड को बहुत बुरा लगता है। सोफिता ये बोलती है कि जब तक मेरी बहन की मौत के पीछे जो लोग हैं उनको मैं सजा ना दिलाऊँ ना, तब तक मैं अपनी लाइफ में किसी और को इन्वॉल्व नहीं करूँगी, ना ही मैं किसी और से प्यार करने के बारे में सोचूंगी, भले ही मेरी लाइफ में ना हो। ऐसा बोलती है। जेड बोलता है कि हाँ तुमने सही बोला, ये तो मैं भी चाहता हूँ। जब तक रीन के कातिल के बारे में पता ना चले ना, तब तक मैं भी चुपचाप नहीं बैठूंगा। मैं उसको तुम्हारे घुटने पे लेके आऊँगा और तुमसे माफ़ी मंगवाऊँगा, तब जाके मैं मेरे ऊपर जो ब्लेम लगा हुआ है मैं उसको अपनी लाइफ से दूर कर पाऊँगा, ऐसा वो बोलता है। अगले सीन हॉस्पिटल पे। वन अभी हॉस्पिटल पे थी तो वन बेहोश हो गई थी राविन के फ्लैट पे, और जेट राविन को ढूंढते हुए गया हुआ था, तो उसी ने उसको हॉस्पिटल तक पहुंचाया हुआ था। वन उठने के बाद पूछती कि मुझे यहाँ पर कौन ले आया, तभी वहाँ पर जेट आ जाता है। नर्स बोलती कि ये बंदा आपको यहाँ पर ले आया था, और उसके बाद वन बोलती है कि मुझे यहाँ लाने के लिए थैंक यू, अब तुम जा सकती हो। तभी वो बोलता है जेट कि मुझे कुछ जानना है वो इनके बारे में। वो बोल रही थी कि मुझे कुछ नहीं पता। तभी जेट बोलता है कि तुम झूठ मत बोलो, तुम उसी के फ्लैट से आ रही थी और तुम वहीं पर बेहोश हो गई, मुझे सच जानना है। और तभी वो उसको फ़ोटो दिखाता है रीन का, और वो बोलता है कि जब तुम इससे मिली थी क्या, तभी विन इसको डेट कर रहा था। वन उसे देखने के बाद शॉक हो जाती है रीन का फ़ोटो, और वो बस बोलते कि नहीं मैं नहीं जानती इसको। तभी वो उससे बोलता है जेट कि देखो मैं यहाँ पर सोफिता के कहने पे नहीं आया हूँ, मुझे सच जानना है, क्योंकि मेरे एक्स गर्लफ्रेंड की मौत हुई है और उसका ब्लेम मुझे लगा हुआ है। और मेरे एक्स गर्लफ्रेंड ने खुद को ऐसे मरवाया था, मतलब खुद सुसाइड किया था, और वो करने के लिए विन ने फोर्स किया था, क्योंकि उसे एबॉर्शन करने के लिए बोल दिया था विन ने, ऐसा वो बोलता है। और उसके बाद यहाँ पर वन बोलती कि मैं नहीं जानती कुछ भी, और उसके बाद जेट उसे एक कार्ड देता है, बोलता है कि ये मेरा फ़ोन नंबर है, अगर कभी भी तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़ेगी तो मुझे कॉल कर लेना। ये बोलने के बाद जेट वहाँ से चला जाता है। वन ये सब सुनने के बाद शॉक हो जाती है, और उसके फेस से लग रहा था कि ये बंदी जानती है रिन को अच्छी तरह से, और वो ये ऐसा नहीं हो सकता बोल के रोने लग जाती है, जैसे कि उसके मन में कुछ गिल्ट था। अगले सीन में दिखाया जाता है जेट सोफिता के पास आता है एक फूलों का बुके लेके, और उसके बाद वो उसे दे देता है। सोफिता बोलती है कि ये किस खुशी में। जेट उसे बोलता है कि मैं तुम्हें डेट करना चाहता हूँ इसी खुशी में। तभी सोफिता बोलती है कि तब तो मुझे नहीं चाहिए, वापस ले लो। तभी जेट बोलता है कि नहीं ये तुम्हारे लिए नहीं है, एक्चुअली किसी और के लिए है। सोफिता को लग रहा था एकेट के लिए, तो सोफिता बोलती कि जाओ ना उसी को दे दो। तभी यहाँ पर जेट बोलता है कि तुम्हारी फ्रेंड्स की साइड से कभी हॉस्पिटल पे, और एज एन वुमेन मुझे लगता है तुम्हें उसे मिल लेनी चाहिए। तभी सोफिता बोलती है कि उसे क्या हुआ। जेट बोलता है पता नहीं, वो मुझे बोल नहीं रहे, चलो। एंड देन ये लोग हॉस्पिटल चले जाते हैं, लेकिन हॉस्पिटल पे जाने के बाद पता चलता है वन तो वहाँ से बाहर आ चुकी है। हमें दिखाया जाता है अगले सीन में वन क्विथा के पास थी, ऑब्वियसली उसे कोई ना कोई तो चाहिए था रहने के लिए, तो वो उसके पास चली गई। हम देखते हैं अगले सीन में से जेट और सोफिता एक घर पे आते हैं। ऑफिस जैसा था, तो यहाँ पर आने के बाद जेट सोफिता के लिप्स पे लिपस्टिक लगा देता है, और उसके बाद वो बोलता है कि अब तुम रेडी हो। तो हमें इन दोनों की बातों के दौरान पता चलता है कि एक्चुअली यहाँ पर सोफिता विन से ब्रेकअप करने के लिए आई हुई थी, और सोफिता काफ़ी सैड भी थी। जेट उसे बोलता है कि इतना ज़्यादा सैड क्यों हो। तभी सोफिता बोलते हैं कि मेरी लाइफ में पहला बंदा था विन, जिसको मैं डेट करने के लिए ओके हो गई थी, और इतने सालों तक हम दोनों ने डेट किया, तुम्हें आइडिया नहीं अभी मुझे कैसा लग रहा है, ऐसा वो बोलती है। और उसके बाद वो बाहर निकलती है। जेट उसके पीछे पीछे आता है। तभी वहाँ पर विन था। विन सोफिता को पूछता है कि यहाँ पर क्या कर रहा है। तभी जेट बोलता है कि मेरा काम है मेरे बॉस का ऑर्डर मानना, तुम्हारा नहीं, तो तुम्हें मुझे इस तरह से पूछने का कोई हक नहीं। और उसके बाद सोफिता बोलते हैं कि जेट यहीं पर रहेगा, मुझे तुमसे बात करनी है। एंड देन ये दोनों बात करने के लिए चले जाते हैं। और यहाँ पर विन सोफिता से फिर से एक चांस मांग रहा था, और जो जेट है
वो सीसीटीवी फुटेज से ये सब देख रहा था। जेट सोचता है कि ये कैसी बंदी है, इतना कुछ कर चुका है ये, अभी भी उसके लिए इतना मरी जा रही है, इतनी बेवकूफ़ है क्या। तभी सोफिता को दिखाया जाता है। सोफिता बोलती है कि मैं उस बंदे को तो कभी भी अपनी लाइफ में आने नहीं दूंगी जो बंदा लड़कियों को कोई एनिमल की तरह ट्रीट करे, ऐसा वो बोलती है। और उसके बाद बोलती है कि जिस दिन तुमने मुझे इस बेड में फेंका था ना, उसी दिन मेरा दिल टूट गया और तुमने मेरा ट्रस्ट को ना इसी तरह से फाड़ दिया। तो अब मैं तुम्हारे साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ ही नहीं सकती, ना ही मैं तुम्हें अपनी लाइफ में इन्वॉल्व कर सकती हूँ, बोल के और रिंग वाला बॉक्स वहीं पर फेंक के चली जाती है। चेहरे देखने के बाद बहुत खुश था और वो भागते हुए सोफिता के पास आता है। सोफिता काफ़ी सैड थी, सोफिता को वो पीछे से हग करता है। एक काफ़ी प्यारा वाला हग था। और सोफिता बोलती कि तुम क्या कर रहे हो, लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे। तभी जेट उसे बोलता है कि मुझे लगा था तुम बेवकूफ़ हो लेकिन तुम बहुत स्मार्ट निकली, ऐसा वो बोलता है। सोफिता बोलती कि ये मत सोचना कि ये सब मैंने तुम्हारे लिए किया है, सोचना भी मत। जेठ बोलता है कि ठीक है, लेकिन वो स्माइल किया जा रहा था। सोफिता पूछती है कि तुम खुश क्यों हो। जेठ बोलता है कि पता नहीं, बस खुश हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है, ऐसा वो बोलता है। और उसके बाद ये लोग अंदर चले जाते हैं। हमें दिखाया जाता है अंदर जाने के बाद सोफिता जेट आ रहे थे और क्रिथा वान को लेके आया हुआ था और वान को अपनी सेक्रेटरी के इंट्रोड्यूस करवाता है, जो सुनने के बाद दोनों ही शॉक हो गए थे। अंदर हमें दिखाया जाता है जो वान थी वो क्रिथा के साथ रोमांस कर रही थी। तभी वहाँ पर सोफिता की स्टेप मम आके बहुत बड़ा सीन क्रिएट करती है और यहाँ पर वान को दिखाया जाता है। वान बाहर आती है, वो काफ़ी खुश थी और उसके बाद वो बाहर जा रही थी, तभी उसको फिर से पेट पे बहुत पेन होने लग जाता है, जिसकी वजह से वो वहीं पर गिर गई थी। सोफिता और जेट कैमरे में देख रहे थे, वो लोग वहाँ पर आ पहुँचे, इससे पहले वान वहाँ से जा चुकी थी। उन दोनों को जो मेडिसिन वहाँ ले रही थी वो मिल जाता है। तभी तुप्तिंग का मैसेज आता है सोफिता को। ऑफिस पे जाने के बाद हमें पता चलता है एक इन्वेलप आया हुआ है। उस इन्वेलप में सोफिता की स्टेप मॉम और क्रिथा रोमांस कर रहे वाले मूवमेंट के फोटोज थे। ये देखने के बाद सोफिता को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि जो एक बार उसकी असली मॉम ने उसके डैड के साथ किया था, उसकी स्टेप मॉम भी वही कर रही थी। सोफिता बोलती कि मुझे पापा को ये बताना होगा और मैं ये सब कुछ आज ही शॉर्ट आउट करूँगी। तभी जेठ उसे रोकते हुए बोलता है कि तुम चाहती क्या हो, ये सब करने से तुम्हारे पापा और भी ज़्यादा दुखी हो जाएंगे और तुम चाहती हो तुम्हारे पापा के साथ ये सब हो, अभी के लिए रहने दो, सही वक्त आने पे हम बता देंगे, ऐसा वो बोलता है। जो सुनने के बाद सोफिता मान जाती है। बाहर आके पोंग से पूछने के बाद मतलब वो पार्सल कौन लेके आया था, लेकिन पोंग सीसीटीवी कैमरा देख चुका था, एक सस्पिशियस मोटरसाइकिल था, इसके अलावा कुछ पता चल नहीं पाता। अगले सीन में सोफिता अपनी स्टेप मॉम को इसी चीज़ के लिए कॉन्फ्रंट कर रही थी, लेकिन सोफिता की स्टेप मॉम थी बहुत चंट। वो क्या करती है ना, जब सोफिता के पापा आ रहे थे तो वो पानी में जंप मारती है, ऐसा दिखाने के लिए कि सोफिता ने मेरे साथ ये सब करने की ट्राई किया। सोफिता के पापा उसे कुछ तो बोलते नहीं है, लेकिन सोफिता काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट थी। मतलब सच जानने के बाद भी उसके पापा उसकी वाइफ को ही, मतलब स्टेप मॉम को ही सपोर्ट कर रहे हैं और वो काफ़ी सैड थी। नेक्स्ट डे दिखाया जाता है सोफिता स्लीपिंग पिल्स ले रही थी और जेठ को पता चलता है। वो बोलता है कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम डॉक्टर से मिल रही थी और रिकवर भी हो रही थी और अभी क्या है, फिर से क्यों ले रही हो। तभी सोफिता उसे पूछती है कि तुम्हें कैसे पता चला मैं डॉक्टर से मिलने गई हूँ। तभी जेठ उसे बोलता है कि तुम भूलो मत, सबसे पहले उस क्लिनिक पे मैं लेके गया था तुम्हें, और इस शहर में आधे से ज़्यादा जो ऑफिस कंपनी जो भी है ना पोंग के पापा के वहाँ पर शेयर है, तो वो तो मुझे पता चल ही जाता है, ऐसा वो बोलता है। और उसके बाद वो बोलता है कि क्या हुआ है, तुम इतनी ज़्यादा टेंशन में क्यों हो। तभी वो उसे बता देती है कल जो भी हुआ था, और वो डिसअपॉइंट इसलिए थी क्योंकि वो उसके पापा उसकी स्टेप मॉम को घर से बाहर निकाल नहीं रहे थे। तो सोफिता को जेठ बोलता है कि पता है जब मेरे पापा मरने वाले थे ना, तब मैंने एक बात रियलाइज़ किया, उन्होंने पूरी लाइफ जिस तरह से मेरे साथ बर्ताव किया उस बात के लिए मैं उन्हें हमेशा कोसता था और अपने आप को उनके बेटा होने पे मुझे शर्मिंदगी महसूस होती थी। लेकिन जब वो मर रहे थे, जब उनकी सांसें जाने वाली थी, तो मुझे ऐसा कुछ याद आया ही नहीं, बस मुझे उनकी ना अच्छी चीज़ें याद आ रही थी। ऐसा ही है तुम्हारे पापा के मन में अब जो सिचुएशन है ना, तुम नहीं समझोगी, ऐसा वो बोलता है। और वो बोलता है कि अपने पापा को थोड़ा टाइम दो। हमें दिखाया जाता है जेठ अब सोफिता के पापा से मिलता है और यहाँ पर सोफिता के पापा बोलते हैं कि सोफिता कैसी है। तभी जेठ बोलता है कि वो ठीक है, वो अभी नहीं समझ रहे हैं आपकी सिचुएशन को। इसका मतलब आपको पहले से ही पता था ना आपकी वाइफ और किता के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में, फिर भी आपने कुछ नहीं किया, ऐसा कैसे हो सकता है। तभी सोफिता के पापा बोलते हैं कि तुम्हें क्या लगता है, मुझे कुछ नहीं करना, लेकिन मुझे डर लगता है क्योंकि अभी भी मेरे पास मेरी बेटी है, मेरी कंपनी है। तो यहाँ पर जेठ बोलता है कि पर आप इतने ज़्यादा कैसे सह रहे हैं,
आपके जो बिजनेस पार्टनर है वही आपको धोखा दे रहा है और आपकी वाइफ आपको धोखा दे रही है, और आप अगर इस चीज़ के लिए एक्शन ना लेंगे, कुछ ना करेंगे, तो ये लोग आप पे हावी हो जाएंगे। अभी भी आपके पास सोफिता है, आपकी कंपनी है, और आप ऋण की तरफ फिर से किसी और को नहीं खो सकते, ऐसा वो बोलता है। सोफिता के पापा बोलते हैं कि मुझे तुम में यही चीज़ें पसंद आती है, क्योंकि जो मैं नहीं कर पाया वो तुम करना चाहते हो, तुम में वो बात है, ऐसा वो बोलते हैं। अगले सीन में सोफिता अपनी ड्राइंग देख के रो रही थी, क्योंकि उसे पहली बार ड्राइंग करना उसकी मॉम ने सिखाया हुआ था। तभी वहाँ पर जेठ आ जाता है। जेठ को देखने के बाद सोफिता अपने आप को संभालने की ट्राई कर रही थी। जेठ बोलता है कि कोई बात नहीं, तुम किसी और के सामने अपनी कमजोरी दिखाओगी तो ऐसा नहीं होगा कि तुम कमज़ोर हो। इट्स ओके, तुम किसी और के ऊपर डिपेंडेंट हो सकती हो। तभी सोफिता बहुत रो रही थी। जेठ उसे बोलता है कि तुम्हें ऐसा लगता होगा कि किसी और के सामने रोने से तुम कमज़ोर पड़ोगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है अगर तुम किसी और के सामने अपनी कमज़ोरी, अपनी तकलीफ़ को दिखाओगी ना, तो वो अच्छा है। कोई बंदी मेरे लिए मुझे इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग समझती है कि वो मेरे ऊपर डिपेंडेंट हो सकती है, मुझे ऐसा लगता है, ऐसा वो बोलता है। सोफिता जेठ के कंधे पे सर रख के बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है। एक टाइम आने के बाद जेठ उसे पूछता है कि मुझे एक बात पूछनी है तुमसे, क्या तुम्हें कभी भी ऐसा सिचुएशन महसूस हुआ रीन और विन के बीच में कुछ ऑकवर्ड सा? तभी सोफिता याद करती है पास्ट वाला टाइम जहाँ पर रीन का बर्थडे था और विन उसके लिए एक बड़ा बॉक्स लेके आया हुआ था, मतलब गिफ्ट बॉक्स, और यहाँ पर सोफिता चाहती थी कि वो उसके सामने खोले, लेकिन रिन मना कर देती है। सो अब इस प्रेजेंट सीन में सोफिता वही वाले ड्रॉर पे जाती है और वहाँ पर बहुत सारे गिफ्ट थे जो रिन ने कभी खोला नहीं था। उसके बाद सोफिता वही वाला बॉक्स ओपन करती है तो वहाँ पर एक लेटर था, और उस लेटर पढ़ने के बाद सोफिता का आइडिया हो जाता है। वो बौखला जाती है। वो बोलते कि रिन हमेशा मुझसे झूठ बोल रही थी, इन दोनों मिलकर मुझे बेवकूफ़ बना रहे थे और मुझे कभी पता नहीं चला मैं इतनी बड़ी बेवकूफ़ कैसे हो सकती हूँ। तभी जेठ उसे संभालता है, बोलता है कि प्लीज़ शांत रहो। रिन ने डायरी में लिखा हुआ था कि वो हमेशा गिल्ट फील करती है तुम्हारे तरफ, तुम्हारे पापा की तरफ। कुछ तो था जो उसके मन में गिल्ट बन के बैठा हुआ था, और एक लेवल आ गया, इतना ज़्यादा बढ़ गया वो गिल्ट कि उसने अपने आप को ख़त्म कर दिया। शायद वो ये बात हो सकती है, ऐसा वो बोलता है। सोफिता बहुत रोने लग जाती है और वो बोलती कि मैं खुद बेवकूफ़ थी, मैं हमेशा तुमसे नफ़रत करती रही बगैर कोई रीज़न की। अब मुझे समझ में आ रहा है मैं कितनी बड़ी बेवकूफ़ बन रही थी, बगैर कुछ सोचे समझे, बगैर बस तुमसे नफ़रत करना सीखा मैंने आज तक, ऐसा वो बोल के रोने लग जाती है। जेठ सोफिता को ऐसे देखने के बाद काफ़ी बुरा फील करने लगता है और सोफिता को गले लगाता है और वो बोलता है कि इट्स ओके, कोई बात नहीं, एटलीस्ट ये तो अच्छा हुआ ना कि हम दोनों के बीच में नफ़रत, तुम इतना नफ़रत करती थी मुझसे जिसके चक्कर में हम दोनों करीब आ पाए, मुझे ये सब बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा वो बोलता है। और वो उसे बोलता है कि मुझसे इतना नफ़रत करने के लिए थैंक यू, क्योंकि हम दोनों का नफ़रत ही हम दोनों को करीब लाने में रिस्पॉन्सिबल है, ऐसा वो बोलता है। दोनों काफ़ी ज़्यादा इमोशनल मोमेंट पे थे। सोफिता की आंखों से आंसू आ रहे थे। वो पूछने के बाद सोफिता जेठ को पूछती कि अब क्या? जेठ पूछता है कि अब मैं तुम्हें डेट करूँगा, अब तो इतना मुश्किल भी नहीं है, बस तुम्हें एस बोलना है, ऐसा वो बोलता है। सोफिता बोलती कि मैं कोई पॉपेट हूँ जो एक के पास नहीं थी तो दूसरे के पास, एक को छोड़ दिया तो दूसरे के पास जाऊँगी, कुछ तो सोचो ना। तभी जेठ स्माइल करता है और बोलता है कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, एक्चुअली अभी प्लान है कि तुम्हारी एक्सपीरियंस को पकड़ना है। एंड देन जेठ को सोफिता बोलती कि तुम्हारे पास कुछ प्लान है ना? जेठ बोलता है कि अब तो तुम मेरे दिमाग में पढ़ने लगी हो। एंड देन सीन शिफ्ट होता है एक कैफ़े पे, वही इटालियन कैफ़े। यहाँ पर आने के बाद जेठ थोड़ा दूर बैठा हुआ था। सोफिता अपना फ़ोन ऑन करती है और उसके बाद विन आता है। विन पहले तो सोफिता से माफी मांगने की ट्राई कर रहा था और उसके लाइब्रेरी से इन्वॉल्व करने के लिए बोल रहा था, और सोफिता उसे सच बता देती है, मतलब जो कार्ड उसे मिला था। पहले वो मना कर रहा था लेकिन बाद में उसे चीज़ एक्सेप्ट करनी पड़ती है। फिर भी बेशरम हुई ने बोल रहा था कि पहले मेरे मन में उसके लिए फीलिंग थी लेकिन बाद में वो बदल गई थी, और जेठ था जिसने उसे प्रेग्नेंट किया था। सोफिता बोलती कि झूठ मत बोलो, तुमसे प्रेग्नेंट हुई थी रीना और तुमने उसे मरने के लिए छोड़ दिया, और जेठ पे ब्लेम लाना बंद करो। और यहाँ पर इन तो इस बात के लिए मान ही नहीं रहा था। वो तो 100% श्योर था कि जो रिन थी वो जेठ से ही प्रेग्नेंट हो गई थी। और सोफिता बोलते कि मुझे एक और बात बताओ, क्या जेठ का कॉफ़ी सब जलाने के लिए तुमने लोगों को भेजा था? तभी ये बात तो विन का ही था और अब रिवील हुआ है। विन बोलता कि मैं बस उसे मज़ा चखाना चाहता था। और ये सब सुनने के बाद जेठ को बहुत गुस्सा आता है और वो आखिर जो विन था उसे मुक्का मारने लगता है और वो बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। और वो 2-4 मुक्के मारने के बाद बोलता है कि ये सब इसलिए क्योंकि तुमने मेरे साथ जो किया उस बात के लिए। और तो अभी जो विन था वो गन निकाल के बोलता है कि अगर कोई भी हिला ना तो मैं इसे शूट कर दूंगा। तभी जेठ उसके हाथ से गन छीन लेता है, बोलता है कि
भूलो मत मैं एक गनमैन हूँ, मेरे लिए किसी का टारगेट को इस तरह से डिस्ट्रैक्ट करना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन अगर मैं किसी पे शूट करने की टारगेट रखता हूँ ना तो वो कभी मिस्टेक नहीं होती। तभी वो डर जाता है और उसके बाद वो उसे बोलता है कि मुझे शूट मत करना। तभी जेट बोल रहा था कि तुमने रीन के साथ वो सब किया ना, तुमने रीन को मरने के लिए मजबूर किया और मुझ पर ब्लेम डाला। लेकिन वो अभी भी बोल रहा था कि वो मैं नहीं था, मतलब रीन को पसंद तो बहुत करता था, लेकिन उसने कभी भी रीन के साथ ऐसे वाले रिश्ते नहीं बनाए जिससे रीन प्रेग्नेंट हो सके। अगले सीन में जेट सोफिता के रूम में फाइल लेके आता है। सोफिता पूछती है कि तुम कहाँ है। जेट बोलता है अभी वो कुछ और काम कर रही है। वो फाइल ओपन करने के बाद फर्स्ट पेज पे एक पेपर था जहाँ पर लिखा हुआ था बी माई गर्लफ्रेंड, जो देखने के बाद सोफिता बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाती है। वो उस पेपर को फाड़ के इस तरफ फेंक देती है और वो जेट को देखती है। जेट ना काफ़ी कूल बन के बैठा हुआ था। तभी सोफिता बोलती है कि अगर तुम्हारे पास कुछ काम नहीं है तो जाओ बाहर, दरवाजे के बाहर खड़े हो जाओ। जेट उसे देखता है कि लेकिन तुम्हारा फेस इतना लाल क्यों पड़ रहा है, क्या हुआ। तभी सोफिता बोलती है कि मैंने बोला ना चुपचाप बाहर जाके खड़े रहो, तुम्हारा काम है सिक्योरिटी गार्ड वाला। तो अभी जेट बोलता है कि क्या बात है, इतना हैंडसम लड़का तुम्हें गर्लफ्रेंड बनने के लिए पूछ रहा है तो तुम नर्वस फील कर रहे हो ना, ऐसा वो पूछता है। सोफिता बोलती है कि अगर तुम 3 घंटे से पहले बाहर नहीं गए या फिर अपना मुंह खोला ना तब मैं अभी के अभी तुम्हें जॉब से निकाल दूंगी, ऐसा वो बोलती है। जो सुनने के बाद जेट अपने मुंह पे ऐसे चैन लगाता है, मतलब ओके मैं चुप हूँ ऐसा इशारा करता है। उसके बाद जेट अपने पॉकेट से वही मेडिसिन देता है जो ऑनवान ले रही थी और सोफिता पूछती कि कौन सा वाला मेडिसिन है, पता चला ना तुम्हें। लेकिन जेट तो कुछ बोल ही नहीं रहा था और ऐसे ऐसे कर रहा था। सोफिता बोलती कि तुम बोल क्यों नहीं रहे, कुछ तो बोलो। तभी जेट बोल ही नहीं रहा था। सोफिता बोलती कि ठीक है मैं खुद ही ले लेती हूँ बोल के वो खाने वाली थी। जेट उसे रोकता है और बोलता कि अरे पागल हो गए क्या, ये मॉर्फिन सल्फेट है, अगर कोई ये ले लेगा ना तो इसकी आदत पड़ जाएगी, बहुत एडिक्टेड हो जाएगा। ये सुनने के बाद सोफिता बोलती है कि ये कोई ड्रग है क्या। जेट बोलता है कि ड्रग ही तो नहीं बोल सकते, ये एक पेन किलर है, लेकिन इसको लेने के बाद इसकी आदत पड़ जाएगी। ये सुनने के बाद सोफिता बोलती है कि नो डाउट क्यों ऑन अभी किसी के साथ है, ऐसा वो बोलती है। तभी जेट के फ़ोन पे किसी का कॉल आता है। जेट फ़ोन रिसीव करता है और वो बोलता है कि अरे तुम आ गई। और उसके बाद वो बोलता है कि ठीक है मैं मिलने आ रहा हूँ। तभी सोफिता बोलती है कि किसका कॉल था। तभी जेट बोलता है कि एक लड़की है जो मुझसे मिलना चाहती है। अरे मैं लेट हो रहा हूँ, पता नहीं कब से वेट कर रहे हो कि मैं उसे वेट करवा नहीं सकता बोल के जेट वहाँ से चला जाता है। और सोफिता को पता चल जाता है ये केड है और उस बोलती है कि कितना बड़ा कमीना है और लड़की को अपने आगे पीछे घुमाता रहता है और बोलता है कि मुझे डेट करेगा, आई हेट यू, ऐसा वो बोलती है। और सोफिता के फेस पे वो जेलसी बहुत साफ साफ दिखे जा रही थी। अब हमें दिखाया जाता है जेट चला जाता है केड से मिलने के लिए। असल में जेट वान से मिलने के लिए आया हुआ था क्योंकि वान ने कॉल किया था। वान ने विन से पूछ लिया था और वो बता देती है कि विन ने रिन को प्रेग्नेंट किया नहीं है और साथ ही में ना ही उसे इटालियन खाना पसंद है। यही चीज़ें जेट सोफिता का के बता देता है। सोफिता बोलती है कि तुम केड से मिलने नहीं गए थे क्या। तभी जेट बोलता है कि नहीं मैं तो बस देखना चाहता था तुम जेलस फील करोगी या नहीं, और तुम कितनी जेलस फील कर रही थी, ऐसा वो बोल देता है। और उसके बाद जेट ये भी बोलता है कि विन को इटालियन खाना पसंद नहीं। ये सुनने के बाद ये लोग शॉक हो जाते हैं दोनों ही और ये दोनों एक कंक्लूड करते हैं कि कोई और बंदा होगा। हमें दिखाया जाता है शाम को जेट डायरी पढ़ने वाला था, तभी सोफिता आती है और वो डायरी छीनने की ट्राई कर रही थी। तभी वहाँ पर डायरी से एक फ़ोटो निकालता है। उस फोटो के पीछे एक लॉकर के बारे में लिखा हुआ था बाहर से, घर से बाहर। तो उस लॉकर के पास वो लोग गए थे, वहाँ उस ऑफिस में जाके उस लॉकर के बारे में पूछने के बाद पहले तो वो लोग उस लॉकर को चाबी देने के लिए मना कर रहे थे, लेकिन बाद में उन्हें दे देते हैं क्योंकि सोफिता उसकी बहन थी। उस लॉकर को खोलने के बाद वहाँ से एक शॉर्ट ड्रेस था और ये देखने के बाद सोफिता बोलती कि इसको तो मैंने रिन को पहनने के लिए मना किया हुआ था। साथ ही में एक कार्ड भी था जहाँ पर इटालियन रेस्टोरेंट के बारे में लिखा हुआ था और ये अलग ही रेस्टोरेंट था। उसके बाद सोफिता और जेट वो दूसरा वाला इटालियन रेस्टोरेंट जहाँ चले जाते हैं। यहाँ पर जाने के बाद रीन के बारे में पूछने के बाद पता चलता है रीन यहाँ की रेगुलर मेंबर थी और इनका फ़ोटो दिखा के लोग पूछते हैं सोफिता अजय कि क्या इसके साथ आती थी रीन। तभी वो लोग बोलते हैं नहीं इसके साथ तो नहीं, वो बंदा थोड़ा ओल्ड था और थोड़ा डार्क कलर का भी था और हैंडसम तो बहुत अच्छा था, ऐसा वो बोल देते हैं। ये सुनने के बाद सोफिता अजय बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। तो ये कन्फर्म था कि अभी रीन के साथ आने वाला विन तो नहीं है। अगले सीन में दिखाया जाता है वान अभी कृथा के कैबिन पे थी और यहाँ पर उसे एक बुके आता है और वहाँ पर एक्चुअली क्या था ना, जो इटालियन रेस्टोरेंट में वो जाया करता था उसी से एक
कुछ गिफ्ट जैसा आया था, मतलब रेगुलर कस्टमर के लिए। ये देखने के बाद उसे याद आता है जो जेठ ने बोला हुआ था, वो इसको डायरेक्ट भेज देती है सोफिता के पास। सोफिता और जेठ सब लोग शॉक हो गए थे। और उसके बाद इसी चीज़ को वो लोग इसी बंदे को यानी कि कृथा का फ़ोटो एक मैनेजर को भेज देते हैं। और मैनेजर वहाँ के बाकी स्टाफ से पूछ के उसको जो आंसर देती है वो तो काफ़ी शॉकिंग था। यस गाइस, कृथा ही वो बंदा था जिसको रीन डेट कर रही थी। ये सुनने के बाद सोफिता जे तो तिमपोंग सबके हार्ट टाइट हो जाती है और वो लोग बोल देते हैं कि ये बंदा यानी कि कृथा हमेशा रीन के साथ आया करता था। और ये था इस ड्रामे का मेजर रिविलेशन, जिसकी वजह से सबकी हालत ख़राब हो जाती है और सोफिता बहुत बड़ी शक में आ जाती है। जेठ सारी सच्चाई सोफिता के पापा को इन्फॉर्म करके बता देता है, जो सुनने के बाद सोफिता के पापा भी शौक में आ गए थे। हमें दिखाया जाता है सोफिता वेयर हाउस पे पहुंच गई थी। जेठ को ये बात पता चल जाती है और वो भी सोफिता के पीछे पीछे चला जाता है। सोफिता अपने पास गन लेके आई थी। कृथा थोड़ा दूर था। कृथा को एम करती है और वो बोलती है कि रीन में तुम्हारी मौत को ऐसे जाया होने नहीं दे सकती। मैं तुम्हारे कातिल को आज नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हें जस्टिस जरूर दिलाऊंगी बोल के वो उस पर एम करती है। और इसी तरह से एपिसोड नंबर 14 खत्म हो गया। आई जस्ट होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।